बच्चों ये हमारी जो मैथ की वीडियो होगी वो थर्ड होगी, ठीक है। 2 वीडियो हम बना चुके हैं। ये जो मेरी वीडियो आ रही है वो वर्ग पे आ रही है, ठीक है। हम आपको बताएंगे कैसे वर्ग किया जाता है, ठीक है। आप कुछ ही सेकंडों में, ठीक है, हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ही सेकंडों में आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी संख्या हो, ठीक है। हम कोई भी बोल रहे हैं, कोई भी संख्या हो, आप उस सबका वर्ग कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम तुम्हें सिखाते हैं वर्ग कैसे निकाला जाता है। कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को अपनाते हैं, इससे बात करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले हम वो तरीका बता रहे हैं जिसके लास्ट में 5 होता है। जैसे कि आप देखेंगे 15 के लास्ट में 5 है, 25 के लास्ट में 5 है, 35 के लास्ट में 5 है, और ऐसे 45 के लास्ट में 5 होगा। और अगर ऐसी ही बात करें 55 भी होगा, 65 भी होगा, डॉट डॉट मान लो आगे चलते जाएंगे, 105 के भी लास्ट में होगा, 115 के ऐसे भी होगा। मतलब बहुत सारे होंगे जिनके लास्ट में 5 हो, सिर्फ उनकी बात करें। कोई भी आप संख्या लिख सकते हो, फिलहाल हमने इतनी लिख ली है। अब देखो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम सिर्फ स्क्वायर की बात करेंगे। कैसे स्क्वायर निकालेंगे, जिसके अंत में 5 हो, ठीक है। देखो अब हम को समझाते हैं। जैसे यहाँ 5 लिखा है, इसका आप स्क्वायर करना, 5 25। बच्चों ध्यान रखना, जो आगे अंक बचे 1 या 2, जो कुछ यूनिट बचे हों, जैसे कि 1 बचेगा यहाँ पे, 5 का 25, यहाँ पे जो आगे वाला अंक होगा 5 का स्क्वायर करके, जो आगे वाला अंक हो उसमें आपको 1 अपनी तरफ से जोड़ना है। एक जब इसमें जोड़ेंगे, 1 में 1 यानी कितना हो जाएगा 2। बच्चों जो यहाँ संख्या है घुमा के इसमें मल्टीपल कर देना, 2 एकम 2 यानी 225। बच्चों देखना अब हम कितनी जल्दी करें, 5 25। आप देखना 2 में 1 जोड़ो कितना होगा 3। इस 2 लिखा है, इसमें 1 जोड़ो तो 3 नहीं होगा बच्चों, इसमें जोड़ो 1 तो 3 होगा, 3 दूनी 6। बच्चों देखना 5 25, 3 में 1 जोड़ते अगर तो कितना आता, 4, 4 दियो 12। बच्चों यहाँ पे देखना 5 25, 4 में 1 जोड़ो कितना होगा 5, 5 चौको 20। बच्चों यहाँ पे देखना 5 25, 10 में 1 जोड़ो कितना होगा 11, 11 जैसे 10 में 1 जोड़ो कितना होगा 11, 11 दशामन 110, 5 25। बच्चों 11 में 1 जोड़ो कितना होगा 12, 11 12 का मल्टीपल 132 होता है। बच्चों ऐसे करके आप किसी भी संख्या का जिसके लास्ट में 5 हो, आप आराम से मल्टीपल निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे आपको कुछ और बता रहे हैं। ये 5 वाला रूल था। बच्चों यदि 1 वाला हो, देखो अगला हम तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे कि लिखा है 11, इसको कैसे स्क्वायर बना है देखना बच्चों। 1 2 पहले लिखो 1 2, देखना जैसे कि 111 इसका बताएंगे तो लिखो 1 2 3। देखो बच्चों 1 2 3 4, 3 4 हो गया, यहाँ पे 4 डंडे खींच लिए। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4। अब देखो अभी जो पूरे स्क्वायर 2 नहीं बनेंगे, 11 का स्क्वायर क्या 12 होता है, नहीं होता है। 2 के जस्ट पीछे उल्टा भागो तो 1 आएगा, 3 के जस्ट पीछे उल्टा भागो तो 3 के बाद उल्टा भागे 2 1 आएगा, 4 के बाद उल्टा भागो 3 2 1। बच्चों ऐसे करके आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, मेरा विश्वास मानिए, चाहे कितनी भी यहाँ लाइन खींच लो। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब उल्टा भागेंगे तो 5 4 3 2 1, जी स्क्वायर निकलेगा। जी 1 के लिए था। बच्चों अगर हम अब बात करते हैं, आपको सिखाते हैं 9 का। 9 का कैसे निकालते हैं, तो अगर बच्चों हम 9 की बात करें, 9 का बनता कैसे है, 9 वाला देखते हैं। तो 9 का होता है 8 1 81 होता है। बच्चों अगर 99 की बात करें यहाँ पे, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे 2, पहले 8 1 लिख लेना आप ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, और जैसे एक और आपको यहाँ पे 3 वाला भी कर लेते हैं, दोनों इकट्ठे समझा रहे हैं तो और अच्छा समझ में आएगा आपके। यहाँ पे हमने लिखा 8 1। जैसे यहाँ पे 2 9 थे तो बच्चों 1 आगे लिखना, 1 ही लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 9 लिखना है, ठीक है। इसके बाद 1 9 लिखा है तो 1 ही 0 लगाना है, 2 9 लिखे तो 0 यहाँ लगाना। बस बच्चों स्क्वायर हो गया। और देखना बच्चों, जैसे कि अब 1 2 3 4, यहाँ पे हमने चढ़ा दिया स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे हमने बोला था 1 कम करके लिखना होता है। जैसे 3 थे तो 2 लिखे थे, पहले 81 लिख लेना। इसके बाद जब 3 थे 2 लिखे थे, अब 4 है तो 3 लिखेंगे 9, और बीच में क्या करेंगे 3 ही 0 लगा देंगे। बच्चों हो गया, ये 9 का तरीका था। बच्चों अब हम आपको स्क्वायर किसी भी नंबर का निकालना सिखा रहे हैं। जो कुछ तरीके थे वो हमने आपको बता दिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। सिर्फ पहले हम बात करते हैं 2 डिजिट की। 2 डिजिट बच्चों बहुत सरल होता है 2 डिजिट।
ठीक है। 2 डिजिट में हमारे जो नंबर आएंगे वो मान चलते 99 तक आ जाएंगे, ठीक है। 100 से 3rd डिजिट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों 2 डिजिट के कैसे निकालते हैं स्क्वायर, कोई भी नंबर लिख लीजिए आप, जैसे हमने लिखा 12, ठीक है। 12 का स्क्वायर, देखो बच्चों करना क्या है यहाँ पर, 12 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर बच्चों ध्यान रखना जोड़े में चलता है, स्क्वायर माने ही होता है जोड़ा, ऐसे करके इसी को बोलते हैं स्क्वायर, 2 गुणे 2, स्क्वायर हमेशा जोड़े में चलता है। तो ऐसे करना है तुम्हें, पहले 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन स्क्वायर तो जोड़ा में चलता है, तो तुम्हें 0 1 लिखना है, 1 को ऐसे ही तो लिखेंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको भी जोड़े में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 यानी 0 4 लिखो। इसके बाद बच्चों करना क्या, आप सबको मल्टीपल करा देना आपस में, 1 गुणा 2 तो 2 ही होगा, 2 दूना 4, ऐसे करके देखो सबका मल्टीपल करा दो, 1 2 यानी 1 का 2 में करो 2, 2 दूना 4। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो 4 लिखना है ऐसे करके लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट वाला अंक छोड़ देना, उसके बाद 4 लिखना है, तो 4 4 144। बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा वेट करें। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको 13 का, 13 नहीं है कुछ बड़ा नंबर लिख लेते हैं, मानो 17 लिख लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का आप ऐसे करेंगे 49, 1 का 0 1 ऐसे करके, उसके बाद 7 एकम 7 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14। बच्चों फर्स्ट वाला अंक छोड़ के ही लिखेंगे, 9 4 4 8 और 1 2। बच्चों किसी का भी लिख सकते हैं, चलो अपने आप लिख लेते हैं, हमें मान लो निकालना है 35, 35 नहीं लिखते हैं 37, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखना 7 7 49, 3 का 9 होगा, जोड़ा में चलता है इसलिए, फिर उसके बाद 3 7 21 21 दूनी 42। तो बच्चों 9 6 और 36। और बच्चों देखिए अब हम बड़ा नंबर कुछ लिख लेते हैं, मान लो 77। अगर इसका स्क्वायर निकालें तो बच्चों 49 और 49 ऐसे करके आएगा, क्योंकि दोनों का 7 7 49 49 दूनी 98। फर्स्ट वाला अंक छोड़ के ही बच्चों लिखना, 9 8 4 12 9 9 18 1 19 हासिल हुई 1 4 1 5। बच्चों देखो स्क्वायर रेडी। बच्चों अब हमने 2 डिजिट वाले बता दिए, ठीक है। चलिए एक और लिख लेते हैं, काफी ज्यादा हो रहा है, 97 और इसके बाद हम यहाँ पे करें अगर तो 49 होगा 7 का और यहाँ पे 81 होगा, ठीक है। ऐसे लिख लिया। इसके बाद 9 7 63, 63 दूनी आपको करना है। बच्चों देखो यहाँ पे 63 दूनी कर रहे हैं तो कितना आएगा आपका, 63 दूनी आपका होगा यहाँ पे 126। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वाला छोड़ देंगे, इधर चाहे कितना भी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। 9 6 4 10 2 3 1 4 और 8 1 9। बच्चों स्क्वायर रेडी हो गया। चलिए अब बच्चों हमने 2 डिजिट बता दिया, बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे और आप आगे प्रैक्टिस करिए। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो 3rd डिजिट के बताने जा रहे हैं, ठीक है। हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो 3rd डिजिट के बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 3rd डिजिट का क्या होता है। देखिए बच्चों 3rd डिजिट में आपको क्या करना है, हम आपको बताएंगे 3rd डिजिट। जैसे कि मुझे निकालना है 113 का, ठीक है। देखिए 113 का स्क्वायर निकालना बहुत सरल होता है बच्चों। यहाँ पे हम कुछ बेस मानना स्टार्ट करेंगे। बच्चों हम आपको पहले ही बता देते हैं हम बेस क्या क्या मानेंगे। कुछ भी आप मान सकते हो, ऐसे मानना 100 150 और 200 250, ठीक है। मतलब 300 350, मतलब जिसका निकालना उसी के उसमें चले जाना। जैसे कि मुझे अभी 113 का निकालना। देखो बच्चों ये 100 के पास पड़ेगा, अगर बेस माने जिसके पास पड़े वहीं से निकालना। बच्चों ये 100 के पास पड़ेगा, यानी एक बार हम इसमें 100 घटा दें, 100 के पास पड़ेगा यानी 100 से कम कर दें, तभी तो 100 आ सकता है। और जितना आपने घटाया है उतने ही आप जोड़ देना यहाँ पे ऐसे करके। बच्चों एक बार घटाओ तो 100 आएगा और एक बार जो जोड़ा है तो ऐसे लिख दो 126 आएगा। इसके बाद बच्चों आपने जो जोड़ा घटाया है उसका एक बार स्क्वायर करना तो 13 का 169 होता है। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, जब आपने हमेशा 100 से भाग देना है, चाहे कुछ भी बेस मानो, भाग हमेशा 100 से ही देना है। अभी हम आपको और अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 100 से 100 कटा। अब बच्चों देखिए आप यहाँ पर 1 का 126, देखिए बच्चों स्क्वायर हमेशा जोड़े में चलता है तो जी भी बात ध्यान आपको रखना है, ठीक है। 1 का 126 में 126 आएगा, उसके बाद 169। बच्चों इसको लिखेंगे कैसे, स्क्वायर हमेशा जोड़े में चलता है यानी 49 ही रहेगा, जो एक जो फादिल वाला है वो इसमें जुड़ जाता है 127 होगा। बच्चों स्क्वायर रेडी हुआ। आप परेशान मत होइए, हमें लग रहा है ये ना समझ में आया हो, लेकिन आपको जो सेकंड बताने जा रहे हैं बहुत अच्छा समझ में आएगा। हम कुछ भी लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए हम अगला लिख लेते हैं, 117 लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल है।
देखिए आप यहाँ पे मुझे लग रहा है जी भी 100 के पास पड़ेगा, यानी एक बार 17 घटाएं और एक बार 17 जोड़ें। जब हम बच्चों 17 इसमें घटा रहे होंगे तो 100 आ रहा होगा और जोड़ने पे 134 आ रहा है। इसके बाद 17 का 289 होता है। बच्चों हमेशा आपको 100 से ही भाग देना है, 100 से 100 कट गया यानी 134 आएगा और 289 आएगा। इसे आप आराम से लिख सकते थे यानी 89, क्योंकि स्क्वायर में 2 ही लिखे जाते हैं, स्क्वायर जोड़ा में चलता है, 2 आगे जुड़ जाएगा 136 289 हो जाएगा। बच्चों और चलिए कुछ हम बड़े बड़े लिखते हैं, मतलब 1000 तक कुछ भी बड़े बड़े नंबर लिखते हैं, देखें आप कर पाएंगे या नहीं। चलिए मेरे साथ करिए बच्चों, हमने इस बार 137 लिख लिया, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। अब देखो जी कितना कम है, अगर इस चीज को हम देखें ध्यान से तो 13 कम है, यानी एक बार हम 150 बेस मानेंगे यहाँ पे, ठीक, 100 नहीं मान सकते हैं, 150 मानेंगे, पास में पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो 13 घटाओ और 13 जोड़ो। जब बच्चों हम इसमें 13 जोड़ रहे होंगे तो 150 आ रहा होगा, और जब 13 घटा रहे होंगे 137 में जब हम 13 घटाएंगे ऐसे करके तो 7 में 3 4 2 124 आ रहा है, यहाँ पर 124 लिख लिया। और बच्चों अब क्या करेंगे, 13 हमने जब जोड़ा घटाया है तो 13 का ही क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग 169। इसके बाद बच्चों हमेशा 100 का ही भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, इसे काटते हैं तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दियो 15, 2 से फिर काट लो, 2 छंग और 2 दूना 4, ऐसे करके हो जाएगा। चलिए बच्चों 3 का मल्टीपल करते हैं, 3 दूनी 6, 3 18, ऐसे ही तो होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद 169, अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे 2 ही चीजें लिखें, क्योंकि स्क्वायर जोड़ा में चलता है, जो फादिल वाला होता है उसे आगे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 186 में जोड़ो कितना होगा, 187। बच्चों स्क्वायर रेडी हो गया। चलिए अब और बड़े बड़े नंबर लिखते हैं क्योंकि आपको समझ में आया। चलिए अब हम लिखते हैं बड़ा कोई नंबर, मान लो 194 लिख लेते हैं, ठीक है। बच्चों देखो जी 100 से देखा जाए तो यहाँ पे लग रहा है +6 करो, एक बार 200 मान लेते हैं बेस, और -6 करो क्योंकि 200 के आसपास आ रहा है। तो जब 6 जोड़ोगे आप 200 हो जाएगा, 6 आप जब घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 188, ठीक है। जब 6 घटाओगे 188 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36। बच्चों देखिए हम 100 का ही हमेशा भाग देंगे ऐसे करके। तो चलिए मल्टीपल करा लो एक बार 2 का, तो क्या बनेगा, 2 8 16, 2 8 16 1 17, 2 1 3, ठीक है। इसके बाद आपका है 36। चलिए अब बच्चों इसमें तो आ ही रहा है, जोड़ा में चलता है तो ऐसे ही इसको लिख दो, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर चलता है वो जोड़ा में चलता है, यहाँ पे जोड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं जी, आंसर हो गया। बच्चों और बड़ा अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तुमको और बड़ा लिखिए। चलिए और बड़ा लिखते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मान लो इस बार हम 423 का निकाल रहे हैं, क्या बच्चों इसका भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 23 क्या है। अब इससे 450 मान लेते हैं, 450 क्या 400 मानो, 400 के पास पड़ेगा। एक बार आप 23 घटाओ और एक बार 23 जोड़ो। बच्चों जब घटाओगे तो 400 आएगा और जब जोड़ोगे तो 446, और 23 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए बच्चों 25 तक तो स्क्वायर हमें नॉर्मल याद होना चाहिए। 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 529 होता है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमेशा 100 से भाग देंगे, 100 से 100 कट गया। चलो इसको लिख लेते हैं बच्चों, 4 छंग 24, हासिल हुई 2, 4 चुको 16, 16 और 2 18, हासिल हुई 1 16 और 1 17। बच्चों इसके बाद 529। अभी हमने बताया था यहाँ पे जोड़ा से ही, क्योंकि स्क्वायर जोड़ा में चलता है, यानी 29। जो 5 आया वो ऑटोमेटिक आगे जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ेगा, 5 4 9 यहाँ पे लिखा जाएगा, और इसके बाद 178। चलो बच्चों एक और लिख लेते हैं, काफी बड़ा निकाल लेते हैं, तुम्हें लग रहा होगा 993 का बताओ। चलिए तो बच्चों यहाँ पे हम बेस कितना मान लेंगे, इस बार जो बेस है हम वो मानेंगे 1000 मानेंगे, ठीक है। जब हमने यहाँ पे बेस मान लिया 1000 ऐसे करके, 1000 जब बेस माना है तो यानी कि 7 जोड़ें और 7 घटाएं, तो बच्चों यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए जब 7 जोड़ रहे होंगे तो 1000 आ रहा होगा, और जब 7 घटा रहे होंगे तो तुम्हारा 7 घटाओगे ऐसे करके आप यहाँ पे, तो आएगा 986, ठीक है। और इसके बाद 7 का 49 होगा। बच्चों देखिए अगर हम इसकी बात करें, अब हम बात हमेशा 100 से ही देते आए हैं तो 100 से ही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 100 से अगर भाग दें, ठीक है, ऐसे करके, तो 9 8 6 और इसके बाद 0 आएगा और 49। बच्चों इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 9 8 6 0 49। चलिए बच्चों हमने आपको स्क्वायर पढ़ा दिया, पूरा स्क्वायर खत्म हो गया है, ठीक है। आप मेरा इसी तरीके बंद करो, इतने रखते हैं थोड़ी